फाइवर के ऊपर अपनी गिग्स पर किस तरह से ऑर्डर्स लिए जाएं। मैं जानता हूं कि आप लोग इसी ही क्वेरी के साथ और माइंड सेटअप के साथ इस वीडियो पे आए हैं, लेकिन जो वीडियो का मेन पार्ट है वो फोकस करेगा फाइवर के एल्गोरिदम को। और एल्गोरिदम को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि प्लेटफॉर्म काम किस तरह से कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है वो फाइवर का जो है वो डैशबोर्ड खुला है। हम लोग यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें चेकआउट करेंगे। पहले नंबर पे भाई प्रोफाइल्स एक्चुअली किस तरह से काम कर रही हैं, क्योंकि फाइवर पे जब से डिफरेंट अपडेट्स आई हैं उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर आउट कर दूंगा, और अगर आप लोगों का दिल माने तो भाई उस पर ज़रूर ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सो मैं यहाँ पर अब फाइवर के ऊपर जो है वो मौजूद हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं सीरीज स्टार्ट करने से, वीडियो के अंदर जाने से पहले एक बात बताता चलूँ कि अगर आप मेरे से 1 to 1 कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हो और मुझे डीएम कर सकते हो। और अगर कोई जनरल नॉलेज की बात है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का हो आप पूछ सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई थोरली जस्ट लाइक मी एंड यू। और उसमें कोई मसला नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी किसी की। सो भाई आप देख सकते हैं कि फाइवर पढ़ना, मेजरली लोग ये समझते हैं कि सिर्फ शायद $5 का गिग सेल होता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारा चेंज आ चुका है मार्केट के अंदर, बहुत सारा गैप है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आप लोगों के पास कौन कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटी है फाइवर पे, ये डिस्कस कर लेते हैं। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितनी गिग्स हैं, यकीन जानिए बहुत कमाल है और उनमें ज़बरदस्त है। पूरी मेन कैटेगरी एआई सर्विसेज की फाइवर पे आज खुद मौजूद है। अगर आप मशीन लर्निंग वाली साइड पे चले जाते हैं तो वो बेहतरीन हो जाएगा आपका काम। लेकिन हम तो यहाँ बात करने लगे हैं कि अगर हम एक डिज़ाइनर हैं, डिजिटल मार्केटियर हैं, तो भाई हमारा गिग किस तरह से रैंक करेगा। चलाइए मैं आप लोगों को अपनी जो है स्ट्रेटजीज के साथ बता देता हूँ। बाकी इम्प्लीमेंटेशन करना या ना करना ये सब आप पे डिपेंड कर रहा है। सो भाई सबसे पहले लेट्स से मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में चलता हूँ, और यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं ओपन अप कर लेता हूँ। वेबसाइट डिज़ाइन भी कर सकते हैं, बट हम देखेंगे कि जो थोड़ा सा हमने प्रीवियस किक्स के अंदर, वीडियोस के अंदर जो है वो शेयर आउट किया हो और आप लोगों के साथ डिस्कस किया हो, तो वो लाजमी तौर पर हम ओपन अप करेंगे। सो अगर आपको याद हो तो आप नीचे कमेंट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपकी किसी गिग में आपको कोई यूजेबिलिटी आई है, डिस्क्रिप्शन में मैं सारी लो कंपटीशन गिग्स जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और जो अच्छी हैं वो मैं ज़रूर शेयर आउट करूँगा आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे आए तो हमारे पास यहाँ पे पोस्टर डिज़ाइन, इसके बाद मेन्यू डिज़ाइन है। ऊपर थोड़ा सा चले जाएं तो जनाबे वाला, चलें हम यहाँ पे ये ओपन कर लेते हैं पैटर्न डिज़ाइन को। अब पैटर्न डिज़ाइन का गिग जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है और इसमें बड़े अच्छे जो हैं वो ऑर्डर्स वगैरह और ये सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं। अच्छा, पॉइंट यहाँ पर ये आएगा, ज़्यादातर लोग पूछेंगे कि भाई हम लोग अब इस गिग को अगर बनाना है तो उसमें क्या क्या हमें चाहिए होंगे। भाई बड़ा सिंपल है, आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट जो भी गिग्स हैं उनको निकालना है और फिर उसके बाद आपने रिसर्च करनी है अपनी कि वो क्या क्या दे रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये गिग ओपन किया है, मैं आपको बताऊंगा कि हमने देखना किस तरह से है। तो ये मैं समझूंगा कि इसने अपने गिग को A1 सिंपल का नाम दिया और ये कह रहा है कि मैं 1 से 2 एलिमेंट्स दूंगा, हाई क्वालिटी के होंगे, हाई रेजोल्यूशन के होंगे, PNG एंड JPG फाइल प्रोवाइड करेगा। इसी तरह इसने इन चीज़ों को यहाँ मेंशन कर दिया। स्टैंडर्ड में एंड प्रीमियम में भी इसने ये कर दिया एंड अपने पैकेज को उसने एक नेम दिया हुआ है, राइट। अब मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो आप ये यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास ये इसने पैटर्न्स में अपने दिए हुए हैं, अपने डिज़ाइंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाकर। अच्छा, एक और चीज़ जो फाइबर के एल्गोरिदम में ऐड अप हुई है वो आप देखेंगे, ये पीपल कीप कमिंग बैक। इसका क्या मतलब है? ये है फाइबर का क्लाइंट रिटेंशन रेट। भाई पहला पॉइंट नोट डाउन कर लो, फाइवर पे जितना क्लाइंट आपको रिपीट हायर रेट करेगा, आपका गिग हमेशा रैंकिंग में रहेगा, क्योंकि फाइबर को सिग्नल जाता है कि भाई इसकी क्वालिटी सर्विस है और क्लाइंट इसके पास बार बार आ रहा है। मैं फिर बता दूं, मैं खुद भी रोज़ाना नया क्लाइंट नहीं हंट कर सकता। भाई प्रीवियस ही होते हैं, उनको लेके चलना पड़ता है और एक एक्स्ट्रा टाइम में आप ज़रूर हंटिंग की तरफ जाते हैं अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, वो ठीक है। एज सच रोज़ाना नया क्लाइंट नहीं हंट होता। आपके केस में जो भी आए उसको कन्वर्ट डाउन करने की कोशिश करनी है।
मैंने एक कैट केस स्टडी देखी थी, $5 इंटू $500 यूट्यूब पे वीडियो मौजूद थी, लेकिन उसके बाद मैंने वो वीडियो नहीं बनाई, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उससे मिलता जुलता सिनेरियो मैं अपने क्लाइंट के साथ ऑलरेडी परफॉर्म आउट कर चुका। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करूँगा। भाई रिपीट हायर रेट हमारा पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद आप देखें कि एल्गोरिदम के अंदर आपको जो सबसे पहली चीज़ जो आपने रिसर्च की हमने यहाँ पे, हमें 3 चीज़ें शो आउट होंगी, याद रखिएगा। पहला, हमें गिग का इमेज शो आउट होगा, जो कि बड़ा कमाल होना चाहिए। लोग इसको कैनवा पे यूज़ करते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि आप अगर इसको आपने दिल से बनाना है, बिल्कुल टाइम लगाना है। जस्ट लाइक के ये समझ लीजिए कि ये जैसे एक हुड का डिज़ाइन है, इसको सिंपल भी रखा जा सकता था, बिल्कुल वाइट या ग्रे, लेकिन नहीं, इसमें डिफरेंट टच को ऐड किया गया एंड डिफरेंट तरीके से उन्होंने कलर कम्बिनेशन एक बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अब जो वाइट और ग्रीन के पसंदीदा लोग हैं वो ऑब्वियसली इस कपड़ को परचेज कर लेंगे, सूट को ले लेंगे। सो भाई इसी तरह आपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जाना होता है कि यार हर बंदे का हर पर्सनल फेवरेट कलर नहीं होता। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। जो आपने माइंड में रखना है, साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। भाई अब ये देखो कि आप देखोगे कि लेवल 1 लेवल 2 सेलर सारे अवेलेबल हैं। अब ये कर क्या रहे हैं? ज़्यादातर गिग्स में जो आउट ऑफ द स्केल परफॉर्म करती है ना, वो क्लाइंट के प्रॉब्लम का सलूशन दे रही होती हैं। मिसाल के तौर पे मिसाल ले लीजिए कि मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपके सामने वीडियो खुली है, तो मैं पॉडकास्ट लग से इसी तरह स्टार्ट कर देता हूँ। अब मुझे अपने पॉडकास्ट के लिए टॉपिक चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, मुझे पॉडकास्ट के लिए लोगो चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को जाहिर है मैंने फाइवर से ऑर्डर करना है। अगर मैं आया हूँ तो कैसा हो, अगर आप डिज़ाइनर्स जो सुन रहे हैं, आप लोग एक गिग बना दें जिसमें आप लिखें कि पॉडकास्ट कवर आर्ट, साथ में लिख दें आप भाई पॉडकास्ट लोगो डिज़ाइन, और ये सारा कुछ आप एक ही गिग में प्रोवाइड कर दें। क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह से काम करेगा आपके लिए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे हम जो है ना वो इसका भी सिलसिला देख लेंगे कि हाई कंपटीशन एंड लो कंपटीशन एल्गोरिदम में कैसे इफेक्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे पॉडकास्ट लोगों पे इतनी सर्विस है भाई। अगर खाली लोगो डिज़ाइन की मैं बात करूँ ना तो 2 लाख प्लस सर्विस है। तो स्मार्ट गेम ये होगा कि आप पॉडकास्ट लोगो की तरफ जाओ और यहाँ पे जाके ये सर्विस दो। पहला आपने लो कंपटीशन में आना है। दूसरे नंबर पे क्लाइंट को रिपीट हायर रेट पे रखना है। नहीं, ये तो पहले फोकस पे रखना है ना कि क्लाइंट बार बार आपको हायर करे। वो कब करेगा? जैसे ही आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अपने गिग के 7 ऑप्शन हैं तो एक गिग 2 या 3 ऐसे रखो जो आपको बार बार लोग हायर कर सकें, ठीक है। अब क्या करना है आपने जनाब, आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ लोगो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आगे कहें कि मैं तुम्हारा लोगो भी डिज़ाइन कर दूंगा, मैं तुम्हारी ऑडियो भी क्लियर कर दूंगा, जो कि बड़ा ईजी है। डी नॉइज इफेक्ट के बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो कि वॉइस क्लियर कर देते हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब भरा पड़ा है इस चीज़ से, ब्लेंडर वगैरह बहुत सारे टूल्स हैं। पॉडकास्ट की सीरीज आती है, उसका थंबनेल डिज़ाइन आता है, लोगो भी आ गया। भाई चल तो चल, वो एक पॉडकास्ट जो बंदा लोगो बनवाने आएगा वो अपनी पॉडकास्ट की सारी सीरीज, जो भी गेस्ट आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो सब आपसे डिज़ाइन करवाएगा। मुझे बताएं आपका फाइवर का एल्गोरिदम कैसे नहीं उस गिग को पिक करेगा जिसमें क्लाइंट के दोनों सोल्यूशन दिए हुए हैं, लाजमी पिक करेगा। सो गो थ्रू विद द सोल्यूशन, सोल्यूशन के साथ जाओ, बहुत फ़ायदा होगा। आप लोग कंपटीशन को वैसे बीट आउट कर दोगे, क्योंकि बच्चे जो आते हैं, मैंने नोट किया है एज अ बिगनर भी मेरे साथ ये गलती होता रहा। भाई क्या गलती की है? जस्ट कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है हमेशा हर चीज़ को। नहीं, ये जो एक पाव का ये है ना, इसको थोड़ा सा यूज़ आउट करो ना स्मार्टली, तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है तुम्हें, मैं बता दूँ। और यही है एल्गोरिदम, कसम ले लो, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं। हाँ, एक चीज़ है, स्टार्ट लेने में लोगों को ये लगता है कि उनके पास रिव्यू नहीं है तो उन्हें कोई ऑर्डर नहीं आएगा। पहले फाइवर का बायर्स रिक्वेस्ट था, लेकिन अब बायर्स रिक्वेस्ट की ऑप्शन उसने सेलिंग डैशबोर्ड में से रिमूव कर दी है। उसकी जगह उसने फाइवर ब्रीफ्स ऐड कर दी है। अब जो फाइवर ब्रीफ का ऑप्शन है यार, वो तो आता ही उन सेलर्स के लिए जिनका मैचिंग एल्गोरिदम में चला जाए, जिनका 5 स्टार रेटिंग हो, 1 स्टार भी काम नहीं, 5 स्टार रेटिंग हो, उनके साथ जाता है। तो बाकी क्या करें?
मैं यहाँ पे आपको एक मशवरा दूंगा, अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर हैं, आप कोई लेवल 1 लेवल 2 सेलर नहीं है, बिल्कुल बिगिनर है, तो आप एक काम कर सकते हैं। ये बड़ी पुरानी चीज़ है, ये अभी भी वर्क करती है। बल्कि मेरे ख्याल से अगर लेवल 1 लेवल 2 सेलर इसको इम्प्लीमेंट करे ना, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू बिगिनर, क्योंकि उसका प्रोफाइल ऑलरेडी चला होता है, गिग्स बनी है। भाई आप क्या करें, छोड़ दें, आप स्क्रीन का काम ख़त्म है। कोई भी यूएस आपका बेस्ड दोस्त रह रहा है, उसको कह के अपना गिग जो है ऑर्डर पे लगवा लें। एक ऑर्डर उसको पूरा कंप्लीट करके दें, या कोशिश करें कि आपका कोई फैमिली मेम्बर बाहर रह रहा हो, उसको सर्विस की ज़रूरत हो आपकी, तो आप ना यार उसके साथ सिलसिला करके उससे रिव्यू ले लें। नहीं तो फेसबुक के ग्रुप्स में जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो लोगों को डीएम्स करें, उनके यूट्यूब चैनल की वीडियोस को देख के कि हम एडिट कर देंगे, हमें हायर करना है तो ये फाइबर का लिंक है। इम्प्रेशंस आएंगे, क्लिक्स आएंगे, बूस्ट मिलेगा, रिव्यूज़ इसी तरह से आप ले सकते हो। बाकी कोई दूसरा मेथड ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जिसको मैंने ऐसा यूज़ नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर कोई बाहर आपका कोई दोस्त फ्रेंड ऐसा रहता है जो कि आप समझते हो, या फैमिली मेम्बर जो कि आपके साथ पर्सनली बड़ा अटैच है, सो यार इतनी फेवर लेने में कोई बुराई नहीं है अगर आपका काम धंधा चल जाता है, सो और दोबारा चल जाता है, बड़ी तेज़ी से चल जाता है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। इसको हम री इन्वेस्ट कह सकते हैं बिजनेस में। आपने खुद ही ये काम करना है, किसी की सजेशन पे नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से ये वर्कआउट करता है। अगर आपकी गिग पे कोई रिव्यू नहीं, या अगर बड़ी देर से कोई ऑर्डर नहीं आया, आप इस तरह से लगवा लें। हाँ, एक चीज़ है, फाइवर का एक अपडेट आ चुका है ऑलरेडी रिव्यूज से रिलेटेड। वो अगर आपने $100 का गिग और $5 का ऑर्डर लगवाया ना, कोई फेक करके कुछ, काम नहीं चलना, काम नहीं चलना। न्यू सेलर्स तो भूल ही जाए ना, उनका काम नहीं चलना। लेवल 1 एंड लेवल 2 वो प्ले कर सकते हैं, बट बिगनर्स नहीं। तो क्या करें, बिगनर्स कहाँ जाएं? भाई आप लोग जाएं डायरेक्ट अप्रोच की तरफ। गूगल माई बिजनेस, गूगल की लिस्टिंग को खोलें, लिखें जो मसाज सेंटर्स हैं इन यूएस। इसी तरह डिफरेंट बिजनेस को रीच आउट करें, कोल्ड ईमेल्स के थ्रू करें, वर्चुअल नंबर ले लें, कॉल्स करें, यहाँ से बैठ के पूरा जितना आपका इंडियन इकोनॉमी है सारा, फ्रीलांस गिग इकोनॉमी जो है यही कर रही है। मैंने देखा है, मेरी बात हुई है भाई, कोल्ड कॉलिंग और ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, गूगल एड्स लगा के सारा कुछ करके। यहाँ पे ये होता है कि आप गेट इन करते हैं, पेमेंट आता है, पास आता है, उसको उड़ा के खर्च कर दिए, नहीं वो री इन्वेस्ट कर देते हैं बाद में। सो आप ये थोड़ा सा चेंज आउट करके देखें। मेरे ख्याल से 2024 में आपका गिग का बड़ा अच्छा जो है वो रिव्यूज़ एंड इम्प्रेशन रह सकते हैं। एज सच कोई इतना इन्फॉर्मेटिव शायद वीडियो ना रहा हो, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि मैं अंदर से कुछ 2-3 बातें जो मैं आपको बता दूं कि यार इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको लगता है रॉकेट साइंस नहीं है, स्किल अपना बेहतर करो। जब स्किल अच्छा होगा ना, आपको कुछ आता है, आपको पता है आपको कुछ आता है, तो आप इसी तरह ही बोलेंगे और लोगों को बताएंगे कि मुझे कुछ आता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने जितने जुगारू दोस्त हैं ना, सिर्फ उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, और यकीन जाने अगर आप एंड तक इस वीडियो को वॉच कर गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगा, वहाँ पे डिस्कस करेंगे मज़ीद इस बारे में, मज़ीद डिफरेंट चीज़ों के बारे में, ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड शॉपिफाई से रिलेटेड। मुझे दीजिए इजाज़त। श्याम नदीम यूट्यूब चैनल को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।